तो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज की हमारी क्लास का टॉपिक होने वाला है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है गाइस। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से आप क्या समझते हो? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऐसा मशीन होता है जो कि किसी भी सोल्यूशन की जो ना एब्जॉर्ब की जाने वाली लाइट है उसको काउंट करके हमें एग्जैक्ट नंबर बताता है कि वो किस प्रकार से उसकी एब्जॉर्बेंस किस प्रकार से है। ठीक है, सोल्यूशन की। तो ये इसका साइनॉप्सिस है। साइनॉप्सिस को आप लोग बना लीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी सैंपल द्वारा अब्जॉर्ब की गई लाइट की मात्रा को मापता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी सैंपल हो सकता है, चाहे वो कैसा भी सैंपल हो, उसमें एब्जॉर्ब की गई जो लाइट की मात्रा है, चाहे वो यूवी रेज हो या अल्ट्रावायलेट रेज हो, उसको मापने का काम करता है। यह उपकरण सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन और प्योरिटी को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो सब्सटेंट हमारा सैंपल है उसकी किस प्रकार से कॉन्सेंट्रेशन है और उसकी प्योरिटी यानी कि किस प्रकार से वो प्योर है या नहीं है, उसको निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड लाइट के साथ वर्क करता है। ठीक है, इस प्रकार की लाइट के साथ ये वर्क करता है। ऐसे अगर आपको स्टडी नोट की नीड होगी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन। यह उपकरण जो किसी सोल्यूशन द्वारा एब्जॉर्ब की गई लाइट की इंटेंसिटी को मापता है उसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। यह एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस के आधार पर सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। ठीक है, तो ये जो उपकरण है वो क्या करता है? किसी भी सोल्यूशन द्वारा एब्जॉर्ब की गई लाइट की इंटेंसिटी को मापने का काम करता है। ठीक है, और ये जो है एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस के आधार पर सैंपल की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको बताने का काम करता है, यानी कि हमारा जो सोल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को। इसके बाद हम देखेंगे इसका प्रिंसिपल क्या होता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बियर लैम्बर्ट लॉ पर निर्धारित होता है। जो इसका प्रिंसिपल कहता है कि किसी सोल्यूशन की अब्जॉर्बेंस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन और लाइट पाथ लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शियल होती है। ठीक है guys? तो इसका ये प्रिंसिपल है जो किस पे बेस्ड है? बियर लैम्बर्ट लॉ पर। बियर लैम्बर्ट का लॉ क्या कहता है? किसी एक सोल्यूशन या सैंपल की जो एब्जॉर्बेंस है वो सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन और लाइट पाथ लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शियल होती है। ठीक है, इस प्रकार से इसका बियर लैम्बर्ट लॉ है। और यहाँ पे इसका दिया गया है सूत्र। ठीक है, जहाँ पे इसका पूरा एक एक फॉर्म का फुल फॉर्म दिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए। हम लोग अगला देखेंगे। इस लॉ के अनुसार किसी सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो उसका एब्जॉर्बेंस भी बढ़ती है। ठीक है, सिंपल भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि जो लैम्बर्ट बियर्ड का लॉ है वो क्या कहता है? सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ती है तो साथ में उसका क्या इंक्रीज होता है? एब्जॉर्बेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कई मुख्य भागों से मिलकर बना होता है जो किसी लाइट एब्जॉर्बेंट को मापने का कार्य करता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भाग होते हैं जो किसी लाइट की एब्जॉर्बेंट को किसी सॉल्यूशन में लाइट की जो एब्जॉर्बेंस है उसको मापने का कार्य करता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट है लाइट सोर्स। यह वह भाग होता है जो सैंपल पर प्रकाश डालता है। यूवी लाइट के लिए ड्यूटेरियम लैंप और विजिबल लाइट के लिए टंगस्टन लैंप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये एक पार्ट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जहाँ जो क्या करता है, सैंपल जा रहे हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है या हमारा सैंपल उस पर ये प्रकाश डालता है। और यूवी लाइट के लिए कौन सा लैंप यूज होता है? ड्यूटेरियम। और विजिबल लाइट के लिए टंगस्टन लैंप। नेक्स्ट हम देखेंगे मोनो मोनोक्रोमेटर। लाइट को अलग अलग वेवलेंथ्स में विभाजित किया करता है और केवल आवश्यक वेवलेंथ को सैंपल पर भेजता है। यह कार्य प्रिज्म या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? लाइट को डिफरेंट डिफरेंट भाग में विभाजित करता है, जो वेवलेंथ है लाइट की उसको, और केवल जो आवश्यक वेवलेंथ है उसी को सैंपल पर पढ़ने देता है। लाइक इस तरीके से। ठीक है, ये देखो, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप में इसने लाइट को विभाजित किया, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट यूजफुल लाइट है उसको ही सैंपल पर ये पढ़ने देता है। ठीक है, और जो यूजफुल नहीं होती है उसमें यहाँ से वो फिल्टर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सैंपल होल्डर। यह वो भाग होता है जिसमें सैंपल रखा जाता है। कवेट आमतौर पर क्वार्टर्स या ग्लास से बनी होती है क्योंकि यह मटेरियल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते और सही परिणाम देते हैं। ठीक है, जो सैंपल होल्डर होता है उसे हम क्या कहते हैं?
कुवेट, ठीक है। ये भाग होता है जो क्वार्टर्स या ग्लास से बनता है, ऐसे मटेरियल से बनता है जो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते, जिससे जो हमारा परिणाम है वो सटीक और सही तरीके से निकलता है, ठीक है। ये हो गया होल्डर। नेक्स्ट है डिटेक्टर। ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी को मापता है और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने का काम करता है। अधिकतर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में फोटोसेल या फोटो मल्टीप्लेयर ट्यूब का यूज किया जाता है जो लाइट इंटेंसिटी को कन्वर्ट करने का कार्य करता है। डिटेक्टर क्या करता है, जो ट्रांसमिटेड लाइट्स है उनकी इंटेंसिटी को मापता है और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ज़्यादातर जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होते हैं उनमें फोटोसेल या फोटो मल्टीप्लर ट्यूब का उपयोग किया जाता है, जो क्या करती है, जो लाइट की इंटेंसिटी है उनको कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। मोस्टली में पाया जाता है ये फोटोमीटर ट्यूब या फोटोसेल, लेकिन डिटेक्टर भी यही वर्क करता है, इन ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी को माप के उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्प्ले और अब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिशंस के रूप में रिजल्ट दिखता है, जिससे सैंपल की कॉन्ट्रैक्शन कॉन्सेंट्रेशन का पता चलता है। डिस्प्ले का कार्य प्रोसेस डाटा को यूजर के रीडेबल फॉर्मेट में प्रस्तुत करना होता है। डिस्प्ले का एक पार्ट होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, ठीक है। वो क्या करता है, जो एब्जॉर्बेंट या ट्रांसमिटेड का लेवल है उसको रिजल्ट के रूप में दिखाता है, जिससे हम आसानी से रीड कर पाए, ठीक है। इस प्रकार से उसमें प्रोसेस डाटा यूजर को उसकी एक स्क्रीन में दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को उनके कार्य करने की वेवलेंथ, रेंज और बीम सिस्टम के आधार पर डिफरेंट टाइप्स में विभाजित किया गया है। इसमें फर्स्ट है बेस्ड ऑन वेवलेंथ, ठीक है। इसमें हम देखेंगे वेवलेंथ के बेस पे आधार डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है, क्योंकि उनको कार्य और वेवलेंथ के आधार पर डिफरेंस किया गया है। फर्स्ट है इसमें यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यह उपकरण होता है जो 200 से 400 एनएम की वेवलेंथ रेंज में कार्य करता है और अल्ट्रावायलेट रेजिन में अब्जॉर्बेंस को मापता है, ठीक है। ये जो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो क्या करता है, 200 से 400 एनएम की वेवलेंथ रेंज में कार्य करता है। इसको आप याद रखिएगा, 200 से 400 एनएम की रेंज में यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वर्क करता है, ठीक है। जो अल्ट्रावायलेट रेजिन है उसके एब्जॉर्बेंस को ये मापने का काम करता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की स्टडी में इसका यूज किया जाता है। ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यह उपकरण होता है जो 400 से 700 एनएम की वेवलेंथ रेंज में कार्य करता है और विजिबल लाइट एब्जॉर्बेंस को मापता है। यह कहाँ की कौन सी रेंज में, 400 से 700 एनएम की वेवलेंथ में काम करता है, ठीक है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, कलर सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एनालाइज करने में। जो किसी प्रकार की कलर सोल्यूशन होती है जिसके हमें लाइट के एब्जॉर्बेंट को मापना होता है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको एनालाइज करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये 400 से 700 एनएम की वेवलेंथ रेंज में वर्क करता है और विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम है विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूवी यूवी विज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये यूवी रेस और विजिबल रेस दोनों को एब्जॉर्ब करने का जो वो है एनालिसिस करेगा, ठीक है। एक एडवांस प्रकार का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है जो 200 से 700 एनएम की वेवलेंथ रेंज को कवर करता है, ठीक है। ये एडवांस है और 200 से 700 एनएम की वेवलेंथ में वर्क करता है, ठीक है। यह अल्ट्रावायलेट और विजिबल दोनों रेंज में एब्जॉर्बेंस को मापता है, इसलिए इससे अधिक वर्सेटाइल होता है, ठीक है। ये दो टाइप की रेंजेस में एब्जॉर्बेंस को माप सकता है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट में भी और विजिबल में भी, क्योंकि ये एक एडवांस प्रकार का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है, 200 से 700 एनएम की, इसलिए अधिक ज़्यादा वर्सेटाइल होता है। इस प्रकार से ये दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेस्ड ऑन बीम। बीम के आधार पर जो डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हैं उनको हम देखेंगे। फर्स्ट है इसमें सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यह उपकरण होता है जिसमें केवल एक ही लाइट बीम सैंपल से गुजरती है, जिसमें रेफरेंस और सैंपल को अलग अलग समय पर एनालाइज किया जाता है, ठीक है। ये सिंगल बीम स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है, एक ही सिंगल लाइट जो है सैंपल से गुजरती है। इसमें रेफरेंस और सैंपल को अलग अलग समय पर दो बार एनालाइज किया जाता है, ठीक है। एक बार जो रेफरेंस है उसको एनालाइज किया जाएगा और एक बार किसको एनालाइज किया जाएगा सैंपल को, ठीक है। इस प्रकार से इसके डिज़ाइन सिंपल होता है, लेकिन एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो सकती है क्योंकि इसमें दो बार हमें एनालाइज करना पड़ता है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से इसका वर्किंग होता है। एक बार सैंपल में करा जाता है और दूसरे बार रेफरेंस में, ठीक है। नेक्स्ट है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यह उपकरण होता है जिसमें लाइट
बीम दो भागों में विभाजित होती है, जहाँ एक बीम सैंपल और दूसरी बीम रेफरेंस से गुजरती है। ठीक है, फर्स्ट वाले में केवल एक ही बीम होती थी, बट इसमें है दो बीम। ठीक है, यहाँ पे हम एक बार में रेफरेंस और दूसरी बार में सैंपल दोनों से लाइट को गुजार सकते हैं। ठीक है, इससे रियल टाइम कंपैरिजन संभव होता है, जिससे अधिक एक्यूरेट और स्टेबल रिजल्ट प्राप्त होते हैं। इससे एक टाइम पे दोनों का हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि वो उनका जो एक्यूरेट रेट है और उसका जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है या नहीं। इससे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और स्टेबल रिजल्ट देने वाली होती है, जो कि डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें जो बीम है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे दिखता है कि दो बीम है, वो दो भागों में, एक रेफरेंस और एक सैंपल में विभाजित हो गई है, और हमें एक्यूरेट रेट यानी कि रिजल्ट हमें मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका वर्किंग। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के कार्य करने की प्रक्रिया स्टेप वाइज इस प्रकार से होती है। इसमें फर्स्ट है, लाइट सोर्स से लाइट निकलती है जो सैंपल पर पड़ने के लिए तैयार होती है। ये लाइट सोर्स यूवी रीजन के लिए ड्यूटेरियम लैंप और विजिबल रीजन के लिए टंगस्टन लैंप हो सकता है। ठीक है, जो लाइट सोर्स से लाइट निकलती है, फर्स्टली जो वर्क करता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसमें लाइट सोर्स से लाइट निकलती है जो कि सैंपल है, जो हमारा सोल्यूशन है, उस पर पड़ती है। और जो लाइट है वो यूवी रेजिन अगर है तो ड्यूरेटियम लैंप से निकलेगी, और विजिबल रेजिन है तो टंगस्टन लैंप से निकलेगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप है, मोनोक्रोमेटर स्पेसिफिक वेवलेंथ सिलेक्ट करता है, जिससे केवल इच्छित वेवलेंथ ही की लाइट सैंपल पर पड़ती है और अनवांटेड वेवलेंथ फिल्टर हो जाते हैं। जो मोनोक्रोमेटर होता है वो किसी एक सेलेक्टिव वेवलेंथ को सेलेक्ट करता है जो लाइट सैंपल पर पड़ने वाली होती है। जो अनवांटेड वेवलेंथ लाइट्स होती हैं उनको ये फिल्टर करने का काम करता है। नेक्स्ट स्टेप है, लाइट सैंपल से गुजरती है और एब्जॉर्ब होती है, जहाँ सैंपल के मॉलिक्यूल स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और शेष लाइट ट्रांसमिटेड हो जाती है। ठीक है, जो सैंपल है उससे अब लाइट गुजरेगी, और जो भी एब्जॉर्ब होना होता है वो लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद जो सैंपल के मॉलिक्यूल हैं वो वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो शेष लाइट होती है यानी कि जो बची हुई लाइट होती है जिसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, वो ट्रांसमिटेड हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है, डिटेक्टर ट्रांसमिटेड लाइट की इंसेंटिसिटी को मापता है, जो कि एब्जॉर्बेंस को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। जो डिटेक्टर होता है वो लाइट की इंसेंटिसिटी को मापने का काम करता है, जो एब्जॉर्बेंट को हमें कैलकुलेट करके रिजल्ट निकालने में हेल्प करता है। डिटेक्टर फोटो डियोड या फोटो मल्टीप्लर ट्यूब हो सकता है, जो लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। डिटेक्टर क्या हो सकता है, फोटोडियोड या फोटो मल्टीपल ट्यूब हो सकता है, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है लाइट वाले सिग्नल को। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है, डिस्प्ले पर एब्जॉर्बेंस या कॉन्सेंट्रेशन का रिजल्ट दिखता है, जो बियर लैम्बर्ट लॉ के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है और सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन को दर्शाता है। इसके बाद लास्ट स्टेप इसका ये होता है, डिस्प्ले पर जो एब्जॉर्बेंट्स होता है या कॉन्सेंट्रेशन होता है हमारे सैंपल का, उसका रिजल्ट हमें दिखाई देता है, जो कि बियर लैम्बर्ट लॉ के आधार पर उसे कैलकुलेट करके हमें एग्जैक्ट रिजल्ट दर्शाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसका फर्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन मापने में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो आरएनए, डीएनए और प्रोटीन है उसका कॉन्सेंट्रेशन को मापने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। यह न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की प्योरिटी क्वांटिटी जांचने के लिए इंपॉर्टेंट उपकरण। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड जैसे कि हमने पढ़ा, डीएनए, आरएनए है ना, प्रोटीन वगैरह, उनकी प्योरिटी की वो किस प्रकार से प्योर हैं और उनकी क्वांटिटी की मात्रा जांचने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ किया जाता है। सेकेंड यूज़ है इसका फार्माक्यूटिकल्स, ड्रग एनालिसिस और क्वालिटी कंट्रोल के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। दवाओं की प्योरिटी, स्टेबिलिटी और कॉम्पोजिशन को जांचने के लिए तकनीक उपयोगी होती है। ठीक है, जो जो ड्रग की एनालिसिस होती है और उनका जो क्वालिटी का कंट्रोल होता है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा ही किया जाता है। और दवाओं की जो प्योरिटी होती है, स्टेबिलिटी होती है और कंपोजिशन होती है दवाओं की, मेडिसिन की, उनको जांचने में भी इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल साइंस। वाटर और एयर पोल्यूशन एनालिसिस के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये पानी में मौजूद हैवी मेटल्स, नाइट्रेट्स, फास्फेट और अन्य प्रदूषकों को पहचान करने में हेल्प करता है। जो इन्वायरमेंटल साइंस है उसमें भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ किया जाता है, जहाँ वाटर और एयर पोल्यूशन का जो एनालिसिस है यानी कि उनकी जांच है उनको करने में हेल्पफुल होता है। जैसे वाटर में जो मौजूद होते हैं हैवी मेटल, नाइट्रेट या फॉस्फेट, उनकी जो मात्रा है उनको पहचानने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है फूड इंडस्ट्री में
फूड कंपोनेंट्स में के एनालिसिस में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों में मौजूद विटामिन, प्रिजर्वेटिव और एडिटिव्स की मात्रा नापने में तकनीक सहायक होती है। ठीक है, जो फूड इंडस्ट्रीज होती हैं, जो फूड प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं, उनको जो कंपोनेंट होते हैं उनके एनालिसिस में इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि फूड में उपस्थित विटामिन, प्रिजर्वेटिव और एडिक्टिव किस प्रकार से और किस मात्रा में डले हुए हैं, उनका भी हम एनालिसिस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से करते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल लैब्स। हीमोग्लोबिन और ग्लूकोज लेवल मापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा डायबिटीज डायग्नोसिस के लिए ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस द्वारा मापा जाता है। जो क्लिनिकल लैब होते हैं, जहाँ डिफरेंट टाइप के रिसर्च होते हैं, ठीक है, उनमें हीमोग्लोबिन और ग्लूकोज लेवल का मापन भी किससे किया जाता है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। रक्त में भी उपस्थित जो हीमोग्लोबिन और डायबिटीज डायग्नोसिस है, डायबिटीज़ का पता लगाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ में जो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन है, उसको भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेट्रिक एनालिसिस के द्वारा ही मापा जाता है। यानी कि क्लिनिकल लैब और मेडिकल के क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में फर्स्ट है एक्यूरेट कनेक्टेशन मेजरमेंट्स। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसी सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को सटीक रूप से मापने में मदद करता है। ठीक है, यह ऑब्जर्वेंस और ट्रांसमिशंस के आधार पर अत्यधिक सटीक परिणाम प्रदान करता है, जिससे विभिन्न वैज्ञानिक और औद्योगिक परीक्षण में उपयोग किया जाता है इसका। ठीक है, जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, किसी भी सोल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको राइट वे में नाप कर उसका सही रिजल्ट हमें बताता है, और साथ में इनकी जो ऑब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिशंस होती है उसके आधार पर सही और सटीक परिणाम देता है। ठीक है, जिसे जो साइंटिस्ट और जो औद्योगिक परीक्षण है उसमें भी इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। यह तकनीक सैंपल को बिना नष्ट किए उसके परीक्षण करने की सुविधा देती है। इसका अर्थ है सैंपल को पुनः उपयोग किया जा सकता है, जो विशेष रूप से दुर्लभ या महंगे सैंपल के विश्लेषण में उपयोगी होता है। यानी कि ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की तकनीक है वो किसी भी एक सैंपल को बिना नष्ट किए उसका परीक्षण करने में सुविधा देती है। यानी कि कोई एक ऐसा सैंपल है हमारे पास, ऐसा सोल्यूशन है बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, यानी कि रेयर है, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसका विश्लेषण करने में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसका पुनः उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं उस सैंपल का। नेक्स्ट हम देखेंगे रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बायोलॉजिकल रिसर्च और मेडिकल डायग्नोसिस में इम्पॉर्टेंट उपकरण है। यह प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और अन्य बायोमोलिक्यूल की पहचान कर और मात्रा नापने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो बायोलॉजिकल रिसर्च और मेडिकल डायग्नोसिस, मतलब डिफरेंट टाइप के जो डिसीज़ होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, उनको डायग्नोसिस करने में भी इम्पॉर्टेंट है। और साथ में प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनकी पहचान और साथ में उनकी मात्रा, मतलब किस प्रकार की लेवल में वो उपस्थित है, उनका जानने में भी उपयोग किया जाता है, जिससे जो डिसीज़ है डायग्नोसिस और ड्रग डिस्कवरी में सहायता मिलती है। जिससे डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस और जो ड्रग्स होती है उनकी डिस्कवरी करने में भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाई सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। यह उपकरण अत्यधिक संवेदनशील होता है और बहुत कम मात्रा में किसी भी एक कंपाउंड की पहचान करने में सक्षम होता है। यानी कि जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और अगर हमारे पास थोड़ी मात्रा में कोई कंपाउंड उपस्थित है तो हम उसकी आसानी से पहचान कर सकते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से। इसकी स्पेसिफिसिटी की इससे विभिन्न विश्लेषणों में उपयोगी बनाती है, जैसे कि फार्मा एक्यूलिटिकल्स, इन्वायरमेंटल टेस्टिंग और बायोकेमिकल असाइज। ठीक है, इसकी जो स्पेसिफिक रेट निकालने की क्षमता है वो बहुत सारे विश्लेषण में इसका इम्पोर्टेंट रोल दिखाती है। ठीक है, जैसे कि इन्वायरमेंटल टेस्टिंग, बायोकेमिकल एनालिसिस आदि। ठीक है, इस प्रकार से जो हाई सेंसिटिविटी और इसकी स्पेसिफिसिटी है, इससे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे रूटीन लेबोरेटरी एनालिसिस। यह उपकरण किसी विभिन्न लेबोरेटरीज में रूटीन एनालिसिस के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, चाहे वह क्लिनिकल लैब में हीमोग्लोबिन ग्लूकोज लेवल की जांच हो या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में रॉ मटेरियल की क्वालिटी कंट्रोल। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल फील्ड में अनिवार्य उपकरण बन गया है। ठीक है, जो लैब है जहाँ हीमोग्लोबिन ग्लूकोज लेवल की जांच की जाती है और डिफरेंट टाइप के मेडिकल इश्यूज की जांच की जाती है, वहाँ इनका जो मात्रा है उनको एनालिसिस करने के लिए भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बहुत ज़्यादा
उपयोगिता होती है। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जो रॉ मटेरियल होते हैं उसकी क्वालिटी और उनका कंट्रोल करने में भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल फील्ड में। इसीलिए आज ये अनिवार्य इंस्ट्रूमेंट बन गया है, मतलब इनके बिना जो कोई भी साइंटिफिक लैब या इंडस्ट्रियल फील्ड जो है इनकम्प्लीट रहती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सही कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित देखभाल आवश्यक है। फर्स्ट है इसमें कीप कवर्ट्स क्लीन। प्रयोग के बाद कवर्ट्स को तुरंत साफ करना होता है ताकि सैंपल रेसिड्यू के कारण एब्जॉर्बेंस में एरर ना आए। हमेशा डिसल्ट्राइज वाटर या सूटेबल सॉल्वेंट से कवर्ट को धोना चाहिए। ठीक है, जो कवर्ट होता है, ठीक है, जैसे जिसे सैंपल में रख के हम सैंपल का जो एब्जॉर्बेंस की मात्रा है उसको हम डिटेक्ट करते हैं, उसे हमेशा हमें क्लीन रखना चाहिए जिससे जो कवर्ट है उस पे रेसिड्यू ना रहे हमारे पुराने सैंपल का, और नेक्स्ट बार जब हम उसका यूज़ करें तो वो सही तरीके से हमें रिजल्ट दे पाए। ठीक है, इसलिए उसे डिसल्टिलाइज वाटर या सुटेबल सॉल्वेंट जो कवर्ट को धोने के लिए होता है उससे कवर्ट को धोना चाहिए। नेक्स्ट है रिप्लेस लैम्प एट रिकमेंडेड टाइम। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल होने वाले लाइट सोर्सेज जैसे टंगस्टन या ड्यूरेटियम लैम्प एक निश्चित लाइफ स्पैन होती है। समय समय पर इनको बदलना आवश्यक होता है ताकि सही इंसेंटिसिटी की लाइट मिल सके और परिणाम सटीक रहे। जो इनमें लैम्प पाया जाता है टंगस्टन या ड्यूरेटेरियम का, ठीक है, उसकी एक निश्चित लाइफ स्पैन, मतलब एक समय के बाद वो हमें रिजल्ट में कोई गड़बड़ी दे सकते हैं, तो उस टाइम से पहले पहले उसे हमें चेंज करते रहना चाहिए जिससे हमें जो परिणाम है वो हमेशा सटीक मिले। नेक्स्ट है कीप इंस्ट्रूमेंट इन डस्ट फ्री इन्वायरमेंट। धूल और गंदगी इंस्ट्रूमेंट की ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रभावित कर सकती है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को हमेशा साफ और नियंत्रित वातावरण में रखना चाहिए जिससे इसकी परफॉर्मेंस और लाइफ स्पैन बनी रहे। ठीक है, हमें डस्ट फ्री इन्वायरमेंट में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को रखना चाहिए जिससे उसकी जो ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक है वो धूल से बची रहे। धूल और गंदगी अगर उसमें पड़ जाएगी तो हमारा जो रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, वो सही तरीके से नहीं आएगा और उसमें कुछ गड़बड़ी हमको देखने को मिलेगी। अगर हम इसे क्लीन रखेंगे और डस्ट फ्री इन्वायरमेंट में रखेंगे तो इसकी लाइफ स्पैन भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे परफॉर्म रेगुलर कैलिब्रेशन। इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए कैलिब्रेशन आवश्यक है। कैलिब्रेशन के बिना एब्जॉर्बेंस वैल्यू में एरर्स आ सकते हैं जिससे परिणाम गलत हो सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड रेफरेंस सोल्यूशन का उपयोग करके कैलिब्रेशन नियमित रूप से करनी चाहिए। यानी कि जो कैलिब्रेशन होता है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी बनाए रखने के इम्पॉर्टेंट होता है। कैलिब्रेशन में जो रेफरेंस सोल्यूशन होते हैं उससे जो उनके डिफरेंट टाइप के पार्ट होते हैं इंस्ट्रूमेंट के उसको क्लीन करते हैं, वॉश करके रखते हैं जिससे जो है वैल्यू है हमारे रिजल्ट की वो बिल्कुल सही तरीके से आ पाए। ठीक है, इसलिए हमें रेगुलर कैलिब्रेशन भी इंस्ट्रूमेंट का करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे अपडेट सॉफ्टवेयर पेरी ऑक्टली पेरियोडिकली। यदि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कंप्यूटराइज सिस्टम है तो उसे सॉफ्टवेयर के समय समय पर अपडेट करना ज़रूरी होता है। यदि हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है तो उसके सॉफ्टवेयर को हमें अपडेट करते रहना चाहिए जिससे जो है न्यू फीचर, बेहतर डाटा प्रोसेसिंग और इंस्ट्रूमेंट की कार्यक्षमता सुधारने में मदद मिलती है। यानी कि जो अगर हम उसे टाइम टाइम पर अपडेट करेंगे तो उनका जो फीचर है वो बेहतर तरीके से नया फीचर आएगा और डाटा की प्रोसेसिंग भी अच्छी तरह से हो पाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कंक्लूजन। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक वर्सेटाइल और एसेंशियल टूल है जो बायोलॉजिकल, केमिकल और इन्वायरमेंटल स्टडी में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है, ये एक ऐसा टूल है जो कि आज बायोलॉजिकल, केमिकल और जो इन्वायरमेंटल स्टडी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके विभिन्न टाइप और वाइड एप्लीकेशन इसे रिसर्च और इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्री पेजल बनाते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन इस प्रकार से हैं, बहुत सारा इसका यूज़ है जो कि इसे रिसर्च और इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है। एक्यूरेट रिजल्ट और हाई सेंसिटिविटी के कारण यह मॉडर्न लेबोरेटरीज का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, जो इसका एक्यूरेट रिजल्ट निकलता है और जो हाई सेंसिटिविटी होती है इसमें, वो मॉडर्न लेबोरेटरीज का भी अभिन्न हिस्सा बन चुका है। यानी कि जो भी मॉडर्न लैब्स है उनमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बिना कोई भी वर्क करना मुश्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे रेफरेंस इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस बाय रॉबर्ट ब्राउन एंड एक्सपेरिमेंटल बायोकेमिस्ट्री बाय क्लार्क एंड स्विजर। ठीक है गाइस, तो ये थी आपकी आज की क्लास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।